ब्लूमिंगडेल स्कूल में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। मां सरस्वती की वंदना से प्रारंभ इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भजन, नृत्य, भाषण और काव्य पाठ से समा बांध दिया। स्कूल अध्यक्षा पम्मी मेहदी रत्ता ने वीर हकीकत रॉय के बलिदान की चर्चा की। वहीं प्रधानाचार्य संजीव सिंह राठौर ने बसंत पंचमी के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। तालियों की गूंज के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें स्कूल निदेशक ज्योति मेहदी रत्ता के साथ शिक्षणगण व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। बगिया में मिला युवक का शव, सीने पर मर्द और हाथ पर बंटी का टैटू, मुंह से निकल रहा था खून, हत्या की आशंका। बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र के हजरतगंज गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव की एक बगिया में एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं में दर्दनाक हादसा, पिकअप से टक्कर के बाद गड्ढे में गिरी वैन में लगी आग, चालक जिंदा जला। बदायूं कादर चौक के ककोड़ा के पास शनिवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर के बाद कार में आग लग गई। आग की लपटों के बीच कार में लगा सीएनजी सिलेंडर फट गया, जिससे कार चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे के दौरान कार में सवार अन्य 4 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कार सवार को बचाने के प्रयास में दरोगा अवधेश व सिपाही सहदेव गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को कादर चौक सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सड़क किनारे पड़ा मिला खून से लथपथ युवक का शव, नहीं हो सकी पहचान। बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र में मंगलवार रात युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। सब खून से लथपथ था। आशंका है कि किसी वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है। दिल्ली चुनाव से दिल्ली में वोटिंग के बीच सीलमपुर में बुर्के को लेकर बवाल, बीजेपी के विरोध पर हंगामा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कुछ जगहों से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इस बीच सीलमपुर में एक बूथ पर कुछ देर के लिए हंगामा हो गया। बुर्के में महिलाओं के फर्जी वोटिंग के आरोप लगने के बाद कुछ देर को हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। महाकुंभ में पीएम नरेंद्र मोदी की डुबकी पर सपा प्रवक्ता ने दिया विवादित बयान। पीएम मोदी के गंगा स्नान पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सपा नेता ने लिखा, गौर से देखिए, रेनकोट स्नान कैमरे पर जारी है। गंगा जी के ठंडे पानी से इतना डर, आज विशेष दिन है। आज मिल्कीपुर, अयोध्या और दिल्ली में वोटिंग हो रही है, इसलिए आज का दिन गंगा स्नान के लिए चुना गया है। भगवान विष्णु का अपने को अवतार बताने वाले को कुंभ स्नान की क्या जरूरत। दिल्ली चुनाव से सीने पर गोली खाना, लेकिन मिल्कीपुर में वोटिंग के बीच कार्यकर्ता से बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रशासन उनके लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। लगातार शिकायतें आ रही हैं, एजेंट को पीटा जा रहा है। शिकायत पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। बुरे फंसे राहुल गांधी, चीन के चक्कर में कहीं गवा न बैठे सांसद। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से सदन से निकाली गई थी इंदिरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में चीन को लेकर ऐसा बयान दिया कि हंगामा ही मच गया। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए कमर कस ली है। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया बड़ा झटका, फिलिस्तीनी देश बनने तक इजराइल को मान्यता देने से इनकार। अब्राहम अकॉर्ड 2.0 फेल। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान अब्राहम अकॉर्ड करवाया था, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात समेत कुछ अरब देशों में इजराइल को मान्यता दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उम्मीद जताई जा रही है कि सऊदी अरब भी इजराइल को मान्यता दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भी काफी अच्छे संबंध हैं। अचानक अपने पैतृक गांव क्यों पहुंच रहे सीएम योगी? मंगल बेला में पंचूर वाले घर में भव्य शादी की तैयारी शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर वह शादी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योगी का दौरा 3 दिवसीय रहेगा। वह 8 फरवरी को वापस लखनऊ लौटेंगे। अमेरिका से निकाले गए अवैध प्रवासियों की मुसीबत नहीं होगी कम, आज भारत पहुंचते ही होगा एक्शन। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की फ्लाइट उड़ान भर चुकी है, जिसमें 200 से ज्यादा प्रवासी सवार हैं, जिनमें से 104 लोगों की पहचान हो चुकी है। यह फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट लैंड करेगी।
इसके पहले एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ गई है। प्रशासन की तरफ से अवैध प्रवासियों को लेकर तैयारी की गई है। भारतीय नस्ल की गाय 40 करोड़ में बिकी, सारे रिकॉर्ड तोड़े, क्यों दुनिया भर में इतनी मांग। नेल्लोर नस्ल की गायों को आनगोल ब्रीड के तौर पर भी जाना जाता है। इन गायों की विशेषता यह है कि ये बेहद कठिन और गर्म परिस्थिति में भी रह सकती हैं। इनकी दूध देने की क्षमता प्रभावित नहीं होती। यूपी के रायसेन में पलटी एम्बुलेंस, मरीज और उसकी पत्नी की मौत। रायसेन जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मरीज और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मरीज का बेटा, एम्बुलेंस चालक और ईएमटी गंभीर रूप से घायल हो गए।